और बकायदा आसिम मुनीर का नाम लेते हुए इमरान खान ने बोला कि ये लोग मुझे मार देंगे। क्या आप अपने आवाम को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे थे? कल को अगर आसिम मुनीर को 1% भी ये लगा कि पाकिस्तान में चीजें उसके खिलाफ जा रही है तो आसिम मुनीर तो भाग जाएगा। एक औरतों को, बेबस औरतों को इस तरीके से थ्रेट करना कोई मर्दानगी की बात है? वैसे खैर दोस्तों, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट के अंदर मर्द है ही कहाँ? खैर यार, इमरान खान के सपोर्टर्स तो अभी आए भी नहीं है रोड पे ढंग से। अगर आ गए ना तो सबसे पहले मोहसिन नकवी की पैंट गीली हो जाएगी और आसिम मुनीर है वो तो देश छोड़ के भाग जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ रोज की रोज नए खुलासे हो रहे हैं आसिम मुनीर को और इमरान खान को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चाइना और ईरान ने कुछ ऐसी खिचड़ी पका दी है कि यूएसए एकदम से फिर से सोचने के लिए मजबूर हो गया है। और यहीं पे ईरान ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो डिसरप्ट हो सकता है। लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन केवल और केवल अगर प्रेशर बनाने वाली है तो वो है केवल आसिम मुनीर, क्योंकि आसिम मुनीर के देश में जो चीजें घट रही हैं, जिस तरीके से आसिम मुनीर की टीम इसको हैंडल कर रही है, वहां पे सबसे बड़ा उबाल फटने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब इमरान खान की बहन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जो पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की तरह काम करने वाली है। बस अब तैयारी है तो केवल उस माचिस को सुलगाने की। दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इमरान खान की बहन उज़्मा खान और अलीमा खान दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक वार्ता करी प्रेस के साथ, और उसमें एक ऐसा कबूलनामा दिया है, ऐसा कन्फेशन दे दिया है जिससे पाकिस्तानी एलीट और पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़ गए। अब उनको ये डर सता रहा है कि ये जो बात बाहर आई है ये अगर दूर तलक चली गई तो पाकिस्तान के अंदर लिटरली आग लग जाएगी। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इमरान खान के मुद्दे पे पूरे के पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल छिड़का हुआ है। दोस्तों, मैं इस बात पे डिस्कशन करूंगा थोड़ा बाद में, पर पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आप ये वीडियो देखो। कीन जाने, ये मजाक नहीं है क्या? ये और खान साहब ने कहा था मुझे, कहता ये मुझे मार देंगे और हमने नहीं बताया, और मैंने इससे नहीं बताया नहीं, और मैं खुद दिल नहीं किया बात करने को, और वो सही कह रहे थे। आज मैं देख रही हूँ बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे सुना कि उज़्मा खान और अलीमा खान कह क्या रही हैं। ये कह रही हैं कि इमरान खान ने जब ये लास्ट टाइम उससे प्रिजन के अंदर मिलने गई थी, अदलिया जेल के अंदर, तो उसको बोला था कि भैया ये मोहसिन नकवी और बकायदा आसिम मुनीर का नाम लेते हुए इमरान खान ने बोला कि ये लोग मुझे मार देंगे। यार, पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, और अगर आपने नहीं बताया तो क्या आप अपने आवाम को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे थे? पर चलो छोड़ो, ठीक है, ये वो उनकी बहन है, उनके कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के मैं उनको छोड़ देता हूँ। मेरे को सिंपल सी भाषा में यार यहाँ पे ना एक बात जाननी है। आसिम मुनीर का तो मुझे समझ आता है कि उसे 26 अमेंडमेंट के बाद बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिल गई है और बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिल गई है, तो वो तो बच जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया ये जो आपका मोहसिन नकवी है, जो बकायदा पीसीबी का चेयरमैन है, भाई इसके अंदर किस चीज की चुल है? इसको किस चीज का घमंड है? ये तो भाई न 3 में न 13 में, कल को अगर आसिम मुनीर को 1% भी ये लगा कि पाकिस्तान में चीजें उसके खिलाफ जा रही है तो आसिम मुनीर तो भाग जाएगा और बच भी जाएगा। ये मोहसिन नकवी कैसे बचेगा? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का रिश्ता क्या है। आसिम मुनीर की जो वाइफ है उसका दूर का रिलेटिव है, तो बेसिकली चोर मोहसिन नकवी का एक फैमिली रिलेशन है आसिम मुनीर का। अब उस आसिम मुनीर के रिलेशन के चलते ये इतना ज्यादा उछलता है। अब ये इतना ज्यादा उछल तो रहा है, पर ये कहां तक उछलेगा? देखो, मैं ना आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। ये आर्टिकल देखो दोस्तों, इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि मोहसिन नकवी लिटरली थ्रेटनिंग इमरान खान सिस्टर्स, और उनको बोल रहे हैं कि भैया औकात में आ जाइए, कम बोलिए वरना हम कार्रवाई करेंगे। किस तरीके की कार्रवाई की बात यहाँ पे की जा रही है? मतलब वो अपने भाई के लिए केवल ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं। वो लोग वो कह रहे हैं कि फेयर ट्रीटमेंट हो और फेयर ही लीगल प्रैक्टिसेस हो, बस केवल और केवल उनकी डिमांड ये है, और उसके ऊपर ही उनको थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है। मोहसिन नकवी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई तुझे, मतलब भाई मोहसिन नकवी, क्या तुम्हें जरा सा भी इस चीज का इल्म नहीं है कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी आवाम भी सुनेगी, वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के सपोर्टर भी सुनेंगे, और वो चीज केवल इमरान खान के सपोर्टर नहीं, जो आम आवाम है, जो शायद तुम्हारा सपोर्ट करती हो, वो भी सुनेगी। तुम्हें लगता है इस तरीके से एक औरतों को, बेबस औरतों को इस तरीके से थ्रेट करना कोई मर्दानगी की बात है? वैसे खैर दोस्तों, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट के अंदर मर्द है ही कहाँ? खैर, ये कहना तो गलत होगा। अगर वो मर्द होते थोड़े से भी, तो क्या इस तरीके से औरतों को इस तरीके से डराने की कोशिश करते? क्या इस तरीके से
औरतों को तशद्दुद करते हैं उनके ऊपर, क्या बलोचों के ऊपर इसी तरीके का तशद्दुद होता है जैसे ये मोहसिन नकवी करा था। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अभी बीएलए ने जब अटैक किया था रिसेंट टाइम में, जो लास्ट 2 वीक पहले हुआ था अटैक, उसमें बकायदा ये भैया गया हुआ था बलूचिस्तान और वहां पे सीएम के बगल में खड़े होकर के सीएम को रोते हुए चुप करा रहा था। ये कंधे पे हाथ रख के कहता चुप हो जा मेरे लाल, कुछ नहीं होता। भाई कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, क्योंकि सीन ये है आप लोगों के साथ, आप लोगों की औकात नहीं है कि आप बीएलए को रोक लो। आप लोग इमरान खान के सपोर्टर्स तो बहुत दूर की बात है यार, इमरान खान के सपोर्टर्स तो अभी आए भी नहीं है रोड पे ढंग से। अगर आ गए ना तो सबसे पहले ये मोहसिन नकवी की पैंट गीली हो जाएगी और जो आसिम मुनीर है वो तो देश छोड़ के भाग जाएगा। पर दोस्तों कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि यहाँ पे जब से उज़्मा खान और अलीमा खान का स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के अंदर लिटरली एक बहुत बड़ा उबाल शुरू हो गया, और ये उबाल इस तरीके से शुरू हो गया। और दोस्तों जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में अभी माहौल चला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में लिटरली ऐसी सिचुएशन है कि आपने पेट्रोल छिड़का हुआ है अलोंग द पाकिस्तान। बस वो उस चिंगारी का वेट है, और आसिम मुनीर को यही डर है कि वो चिंगारी या तो बीएलए वाले लगा सकते हैं, या टीटीपी वाले लगा सकते हैं, या सिंध वाले लगा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो शायद अफगान वाले भी लगा ले। पर अब तक ये खतरा नहीं था, जो अब पैदा हो गया वो है इमरान खान के प्रोटेस्टर्स, और खासकर उज़्मा खान और अलीमा खान की आवाज़ अब घर घर में जा रही है। उज़्मा खान और अलीमा खान ने जो कन्फेशन दिया है, जो इमरान खान के ज़ुबानी उन्होंने चीज़ बोली है कि इमरान खान ने यह बात बोली है कि भैया मुझे आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी कभी भी टपका सकते हैं, ये दिमाग में घुस गई है पाकिस्तानियों के, खासकर इमरान खान के हर उस सपोर्टर के दिमाग में घुस गई है जो चाहता है कि इमरान खान बाहर आए। अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा टाइम शुरू होने वाला है, खासकर आसिम मुनीर के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी ना 2 फाट बनने शुरू हो गए हैं। एक वो लोग जो इमरान खान का पार्शियली सपोर्ट करते हैं, और एक वो लोग जो आसिम मुनीर को हेट करते हैं। आसिम मुनीर को पसंद कोई नहीं करता, आप एक चीज़ क्लियर कर लो दोस्तों। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपने आईएसआई का नाम सुना होगा, लेकिन आपने क्या कभी पाकिस्तानी एमआई का नाम सुना है? पाकिस्तानी एमआई आईएसआई जैसा ही काम करती है, उसे कहते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये विंग सेटअप की गई थी आसिम मुनीर द्वारा, क्योंकि आसिम मुनीर को आईएसआई पे कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है, उसको लगता है आईएसआई उसको बिट्रे कर सकती है, तो इसलिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी एमआई को गठित कर दिया। अब पाकिस्तानी एमआई जाकर के घर घर जाकर के ये सारे जितने भी डर्टी जॉब्स हैं आसिम मुनीर के, वो सारे जाकर के करती है। और दोस्तों दूसरी तरफ वहीं पे मेडिकल सिचुएशन की बात करें इमरान खान की, तो वो और ज़्यादा बुरी होती जा रही है। मतलब अभी रिपोर्ट जो निकल के आई है उसमें ये बताया गया है कि इमरान खान की जो राइट आई थी जिसमें इन्फेक्शन हुआ था उनको, उस पे अब रह करके दर्द उठ रहा है, और बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है इमरान खान को। और ये लोग ना तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बल्कि जो इसेंशियल्स इंजेक्शंस थे वो तक प्रोवाइड नहीं करवाए गए इमरान खान को। रियलिटी दोस्तों ये है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ पहले इन लोगों ने बोला कि 85% विजन खराब हो गया, फिर उसके ऊपर टेप मारने आ गए, कहते कि नहीं अब तो जो विजन है वो फाइन है। अरे भाई घंटे का फाइन है यार, अगर तुम्हारा फाइन है तो बताओ, लोगों से मुखातिब करवा दो ना यार एक बार, क्या दिक्कत है आपको? करवाते क्यों नहीं हो? किस चीज़ का डर है? मतलब आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ भाइयों, किस चीज़ का डर है आपको कि अगर इमरान खान बाहर आ गया, इमरान खान लोगों के सामने आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? मतलब आपको लगता क्या है? मतलब किस चीज़ का डर है? आप ये तो बताओ यार। ना तो ये इमरान खान को बाहर लेके आ रहे हो, ना ही ये लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान जिंदा है या मर गया। मतलब मोस्ट लाइकली इन्होंने पहले ही काम निपटा दिया। अब बस ये पाकिस्तान के अंदर ना लोगों का प्रेशर रिलीज कर रहे हैं छोटे छोटे इंसिडेंट करके, जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ। और ये इनकी सबसे वाहियात बात मुझे यही लग रही है कि यहाँ पे ना इनको ये मैनेज करना नहीं आ रहा, इनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें, किस तरीके से इस पूरी इंफॉर्मेशन को लोगों को दें। क्योंकि देखो इन्होंने दोस्तों कांड तो कर दिया है, कांड करने के बाद अब ये बचेंगे तो नहीं अगर इनकी ये बात लीक हो गई सामने। और लीक कैसे ना हो? जब हम जैसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के अंदर से न्यूज निकाल के ले आते हैं तो पता तो लगेगा इनको। पर दोस्तों पता आपको भी लगना चाहिए न्यूज का, इसलिए आप जाकर के हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे इधर फॉलो कर सकते हैं। मैंने इधर नाम लिख दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहां पे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहां जाकर के फॉलो करो। पाकिस्तान से बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में आने वाले टाइम में जो आपको देख करके लगेगा कि भैया ये तो अपने आप में पूरा कार्टून नेटवर्क चल रहा है। दोस्तों इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप ना पहले ये ट्वीट देखो। दोस्तों इस ट्वीट के अंदर जो आप फोटो देख रहे हो ये है पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर, उसका लेफ्ट हैंड। और आपको पता उल्टा हाथ किस काम आता है? यस बिल्कुल सही सोच रहे हो, गांव धोने के ही काम आता है। तो ये जो इसका लेफ्ट हैंड है ये गया इमरान खान से मिलने के लिए, और इसने बोला कि भैया इमरान खान से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील कर ले, पर इमरान खान डील करने के लिए रेडी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा माजरा क्या है। ये पूरा माजरा दोस्तों ये है कि इन्होंने इमरान खान को बोला कि भैया जिंदा रहना चाहते हो, बचना चाहते हो, इस पूरी की पूरी कार्रवाई से, इस पूरे टॉर्चर से आप बचना चाहते हो तो देश से बाहर निकल जाओ, 9 तो 11 हो जाओ, तभी जाकर के तुम बच पाओगे। लेकिन वहीं पे दोस्तों इनका पासा पड़ गया उल्टा, क्योंकि इमरान खान ने बोल दिया कि मैं नहीं जा रहा कहीं भी।
मैं रहूंगा अपने देश में, मुझे पाकिस्तान से प्रेम है, मैं पाकिस्तान की आवाम से प्यार करता हूं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाओगे तुम लोग जाओगे इस देश से बाहर जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर रखा है। दोस्तों ये बंदा पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है कि इमरान खान रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मतलब इमरान खान इज नॉट रेडी टू कोऑपरेट, इमरान खान इज नॉट रेडी फॉर एनी डील। बेसिकली ये डील क्या है? ये डील दोस्तों ये है कि इन्होंने इमरान खान को पहले भी ये चीज़ बोली थी और आज भी ये चीज़ बोली है कि भाई जिंदा रहना चाहता है देश से बाहर चला जा। जैसे कि इनकी पूरी हिस्ट्री में चलता आया है कि पहले पाकिस्तान को लूटो, पाकिस्तान को खसोटो, दोस्त अपने देश वालों को लूटो, उनका सारा पैसा लूट करके देश से बाहर चले जाओ, वहां जाकर के फिर आइलैंड खरीदो, जो करना है वो करो, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलेगा। बेसिकली इन्होंने यही चीज जाकर के इमरान खान को सजेस्ट कर दी और इमरान खान ने बोला कि भाई ऐसा है, इधर आओ, अपनी एडवाइस लो अपने हाथ में, उसकी बनाओ बत्ती और ले लो अपने गांव में। अब इमरान खान ने ये बात बोल दी तो इसको इस बात का लग गया बुरा और कहता है कि इमरान खान कॉपरेट नहीं कर ले। अबे क्या कॉपरेट करेगा वो तुझसे? तू है कौन? तू 3 में ना 13 में, तेरी खुद की कोई औकात नहीं है। तू वहां पे जाकर के नवाज शरीफ के पोतले धोता रहता है, ठीक है, पिछवाड़ा साफ करता है तो उसका तू बताएगा इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान को बहुत अच्छे से पता है उसे क्या करना है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन और ज्यादा खराब तब हो गई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट कर दी। मैं ना आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ, आप ये मैप देखो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है ईरान और यहाँ पे आप देखो बिल्कुल दुबई के ऊपर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक मिसाइल टेस्ट करा, मिसाइल टेस्ट करने के बाद वहाँ पे पूरा इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर हुआ और लगभग 50 to 60% जो एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उसको ब्लॉक कर दिया गया। वहां पे अब ना तो कोई ट्रांसपोर्ट शिप आ सकता है ना जा सकता है, मतलब 40% ही बचा हुआ है जो ऑपरेशनल है। मतलब एक तरीके से एक बॉटल नेक क्रिएट हो गया पूरे विश्व के अंदर जो ट्रेड चलती है उसको लेकर के। अब ये बहुत बड़े खतरे की निशानी इसलिए भी है क्योंकि ये जो अटैक हुआ, ये जो मिसाइल का टेस्ट हुआ भाई, ये तब हुआ जब यूएस और ईरान के बीच में सेकेंड दौर की वार्ता चल रही थी। स्टीव विटकॉफ और वहां पे ट्रंप का जो दामाद है वो बैठा हुआ था साथ में, और ट्रंप ने ट्वीट करके बोला कि भाई आज की मीटिंग में तो मैं इनडायरेक्टली प्रेजेंट रहने वाला हूं क्योंकि मेरा दामाद गया हुआ और स्टीव विटकॉफ जो मेरा लेफ्ट हैंड है, जो मेरी धोता है, वो भी गया हुआ। अच्छा एक चीज समझना, ये हो क्यों रहा है? ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यूएसए ने पहले अपनी नेवी की फ्लीट भेजना शुरू किया। अब नेवी की फ्लीट भेज दी तो ईरान ने ये कह दिया कि भाई ऐसा है, तुमने तो नेवी भेजी है, तुम्हारी नेवी डेंजरस है नो डाउट, पर उससे ज़्यादा डेंजरस हमारी वो मिसाइल है जो हम एक मारेंगे और तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर को मारेंगे। ठीक है, हम जीत नहीं सकते लेकिन हम तुम्हें क्षतिग्रस्त कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ईरान और यूएसए के बीच में कुछ भी होता है तो आसिम मुनीर के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। अब एक बात समझो, आसिम मुनीर की सिचुएशन ऐसी है कि अगर यूएसए और ईरान के बीच में कुछ भी होता है तो इसको यहाँ पे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ इनको बीएलए पे लेगा क्योंकि बीएलए ने अल्टीमेटम दे रखा है। बीएलए ने ऑलरेडी इनके 7 सोल्जर्स को कैप्चर कर रखा था। उन 7 सोल्जर्स को कैप्चर करने के बाद उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था और आज 3 दिन बाकी रह गए हैं केवल, उसके बाद बीएलए इनको अपने तारे दिखाएगा। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीएलए के अलावा टीटीपी पेल रही है। अफगानिस्तान ने सऊदी अरेबिया के इंटरवेंशन पे इनके 3 लोगों को छोड़ा है जो इनके सोल्जर हुआ करते थे, लेकिन वहीं पे अफगानिस्तान ने धमकी भी दे दी है कि भैया अगर दोबारा कुछ हरकत करी तो बहुत कुत्ते की तरह पेलेंगे। और दोस्तों आसिम मुनीर ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इमरान खान के जो प्रोटेस्टर हैं वो इतना दिमाग से प्रोटेस्ट करेंगे, वो इतना स्ट्रैटेजिकली प्रोटेस्ट करेंगे। इसको लगा था कि एक जगह लोग इकट्ठे होंगे, मैं गोलियां मारूंगा, लोग डर के भाग जाएंगे, हो गई प्रोटेस्ट कंट्रोल। नहीं, इस बार कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, इस बार सब कुछ उल्टा हो रहा है। और अगर ईरान के साथ कुछ हो गया तो बेसिकली इसको अपनी आर्मी वगैरह वहां लगानी पड़ जाएगी, फिर ये अपने इंटरनल क्लैशेस को कैसे रोकेगा? तो बेसिकली इट इज अ वेरी राइट टाइम। अगर कोई भी आसिम मुनीर से प्यार करता है और आसिम मुनीर की परवाह है किसी भी इंसान को, चाहे वो पीटीआई का सपोर्टर हो, चाहे वो इमरान खान का सपोर्टर हो, और वो चाहता है दोस्तों कि आसिम मुनीर बहुत ज्यादा थक गया है, उसे रेस्ट की जरूरत है, तो वो उसके लिए एक बेड बना सकता है जिसपे एक वाइट गद्दा हो, वाइट चादर हो, जिसपे वो अपनी गर्दन तक उस चादर को ओढ़ ले और फिर आराम से तसल्ली से उस बेड पे रेस्ट कर सके। तो भैया आप ये काम कर सकते हो, आपके पास बहुत ज्यादा राइट टाइम है और बहुत सही टाइम है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आसिम मुनीर देखो आर्मी चीफ है, देखो जो आसिम मुनीर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, सीधी सी बात है, वो बाहर घूम रहा है कटोरा लेकर के, पैसे लेकर के आ रहा है, फिर अपने बैंक में डाल रहा है, पाकिस्तान वाले में नहीं, स्विस बैंक में, फिर बाहर जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा थक जाता है। तो मेरे ख्याल से ही डिजर्व सम रेस्ट। तो एक अच्छा सा बेड बनाओ उसके लिए, कीले वगैरह ठोक करके तबियत से, सफेद गद्दा रखो, सफेद चादर रखो, लिटाओ, मस्त सुलाओ, ही डिजर्व सम रेस्ट। समझ रहे हो ना मैं किस रेस्ट की बात कर रहा हूँ? वो वाला रेस्ट मिलना चाहिए आसिम मुनीर को। और एक बात दोस्तों ध्यान रखना, जब भी ये रेस्ट मिलेगा आसिम मुनीर को, ये इंटरनल तरीके से मिलेगा। या तो भाई आसिम मुनीर को ये रेस्ट देगी आईएसआई, या फिर आर्मी की तरफ से ही कोई ये रेस्ट देगा। और मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम में आप वेट करो, केवल 2 हफ्ते से लेकर के 2 महीने के बीच में आपको कुछ बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा आसिम मुनीर के साथ, और कुछ बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा पाकिस्तान के साथ।
इट इज, आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, क्योंकि समीकरण ऐसे बन रहे हैं वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान के अंदर जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं पे एक बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर यूएसए ईरान के साथ किसी लड़ाई में जाता है तो क्या उस टाइम पे इमरान खान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास गोल्डन चांस है इमरान खान को छुड़ाने का, और क्या उस टाइम पे उनको वो प्रोटेस्ट वगैरह इंटेंसिफाई करनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है कि उस टाइम पे वो उसको बाहर लेके आ पाएंगे या नहीं ला पाएंगे? आप मुझे कमेंट्स में जवाब देना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।